हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के PYQs करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. Both chloroplast and mitochondria have an internal compartment, the thylakoid space, bound by a thylakoid membrane. Both chloroplast and mitochondria contain DNA. तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट जनरली लार्जर होता ही है, तो फर्स्ट करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में इनर और आउटर मेम्ब्रेन होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है कि इनर कंपार्टमेंट तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे थैलाकॉइड स्पेस, थैलाकॉइड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाला इनकरेक्ट होगा। फोर्थ देख लेते हैं, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट नहीं है, तो सही है, कंटेंट करता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलीसोम्स इज फॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स विथ सेवरल सब यूनिट्स. राइबोसोम्स अटैच ऑन each other in a linear arrangement. Several ribosome attach on a single mRNA. Many ribosome attach on a strand of endoplasmic reticulum. तो पॉलीसोम्स क्या होता है? सेवरल राइबोसोम अटैच ऑन सिंगल mRNA, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल इन प्लांट सेल लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेंट एयर, lake membrane and content water and excretory substance, is membrane bound and content storage protein and lipid, is membrane bound and content water and excretory substance. तो वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वाटर और एक्सेट्री सब्सटेंस रखता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बिटवीन एजेसेंट सेल्स, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन कंटेनिंग द न्यूक्लियस विथ प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? कनेक्शन करता है एजेसेंट सेल्स के बीच में, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडी लेमिला इज कंपोज ऑफ मेनली ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, हेमिसेलोज, म्यूरामिक एसिड, कैल्शियम पैक्टेट। जो हमारा मीडी लेमिला होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंट, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, सेलुलोज डिपोजिट, सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। तो जो साइक्लोफिलामेंट्स होता है वो प्रोटीनियस फिलामेंट्स होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन इम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड इम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन इम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन इम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है और प्रोटीन इम्बेडेड होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, प्लाज्मा लेमिला, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्विनोन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सा पाथवे के लिए करेक्ट है? तो प्लाज्मोडेस्माटा, दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ऑन DNA, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑन DNA होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो मेन एरिना कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ पे सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेमा, साइटोस्केलेटन, थैलाकॉइड। तो सेल के शेप को कौन मेंटेन करता है? साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेवल ABCD इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट टू 8 गिवन विथ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? ए जो है RER है, तो RER कितने में है? 5, मतलब ए का 5 हो जाएगा, सही है। ए का 5 किस में? 2 में है। अगला चेक कर लेते हैं, बी क्या है? बी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 4 में, मतलब बी का 4 इसमें है। और भी देख लेते हैं, सी क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस में है? 8, तो सी का 8 हाँ। डी यहाँ पे जब ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ही होगा, तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो 13 के 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स।
वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, प्लास्टिड, लाइसोसोम। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 2 करेक्ट हो जाएगा, आई मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। पेरोक्सिसोम नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं होता है, तो हमसे नहीं ही पूछा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया विथ इट्स 4 पार्ट लेवल ABCD, सेलेक्ट द पार्ट। तो सबसे पहले ए क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो सही है। मेजर साइट फॉर रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम, तो नहीं, रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है, रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन है, गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग ऑफ क्रिस्टी, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग बनाता है उसे क्रिस्टी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। लिपिड आर अरेंज्ड बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज proposed by Singer and Nicholson. Na plus and K plus ion move across cell membrane by passive transport. Protein make up 60 to 70% of the cell membrane. तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया था? सिंगर एंड निकोलसन दिया था, तो यही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि बोला कि पोलर हेड टुवर्ड्स इनर तो नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत है। थर्ड क्यों गलत है? Na plus K plus मूव आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, ATP खर्च होता है। फोर्थ क्यों गलत है? प्रोटीन 60 to 70% नहीं होता है सेल में, तो इसलिए ये भी गलत है। कितना होता है? 50% प्रोटीन होता है और 42% लिपिड होता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? These are found only in eukaryotic cell. These are self-splicing intron of some RNAs. The prokaryotic ribosome are ATAs. Will S extend the segmentation coefficients? These are component of ribonucleic acid and protein. तो यही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यह यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में होता है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? कि इसमें सेल्फ स्प्लिटिंग इंट्रॉन्स नहीं होता है। थर्ड क्यों करेक्ट है? क्योंकि प्रोकैरियोट में 70S होता है, इसलिए फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस। तो जो राइबोसोमल RNA होता है वो कहाँ पे एक्टिवली सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? Ribosomes, those on chloroplast are larger 80S, while those in the cytoplasm are smaller 70S. Lysosome optimally active at the pH of 8.5. Thylakoid flattened membrane thick forming the grana of chloroplast. Centriole site of active RNA synthesis. तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है और साइटोप्लाज्म में 80S होता है, उल्टा दे दिया है। सेकंड क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो pH दिया है या बेसिक pH है, लेकिन यह किस पे ऑप्टिमली एक्टिव होता है? एसिडिक pH पे, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है कि थाइलाकॉइड फ्लेटेंट मेम्ब्रेन से फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये करेक्ट है। और हमारा फोर्थ क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ना कि एक्टिव RNA सिंथेसिस में, सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 20 का 3 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल? तो ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल किसे बोलते हैं? ER, राइबोसोम, मीसोसोम, पेरोक्सिसोम। तो जो ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल है वो राइबोसोम है, ऑप्शन 3। क्यों ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल है? क्योंकि यह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है, तो ऑर्गेनिल के अंदर ऑर्गेनिल हुआ, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनिल। तो जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि यह ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड करता है, तो इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, RER, ACR, सिम्प्लास्ट। तो लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है? ACR में, और प्रोटीन का RER में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल इन द फिगर करेक्टली मैच विथ फंक्शंस। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, कौन करता है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन? गोल्गी बॉडी। गोल्गी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। गोल्गी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, एक मिनट, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग द डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, लेमिन्स। तो 6 नैनोमीटर्स का कौन सा होता है? माइक्रोफिलामेंट्स होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल, तो हमको मैच कराना है यहाँ पे। तो सेंट्रियोल इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, थैलाकॉइड, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो सेंट्रियोल में जो अरेंजमेंट होता है वही किस में होता है? बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो 1 का 4 दो ठो में दिया है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी से देख लेते हैं। क्लोरोफिल इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थैलाकॉइड, तो क्लोरोफिल में थैलाकॉइड होता है। तो बी का 2 है, इसमें बी का 3 है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और भी देख लेते हैं। सी का क्रिस्टी इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस में होता ही है, क्लोरोप्लास्ट में होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही है, राइबोसोम में नहीं होता। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाई स्टेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लेटेंट मेम्ब्रेनस सेक इन द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रेना, एस्ट्रोमा लेमिला, एस्ट्रोमा क्रिस्टी। तो जो सेक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। और बहुत सारा ग्रेना मिलकर क्या बनता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द वन इंड आर एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो क्लोज टू इंड बोला है, तो क्लोज टू इंड कौन सा होता है? एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर बोलता कि इंड पे है तो टीलोसेंट्रिक, सेंटर में मेटासेंट्रिक, और 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग तो सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फॉर्म्ड इन प्रोकार्योट्स। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल, पॉलीसोम्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। तो कौन नहीं होता है? तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल होता ही है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता ही है, पॉलीसोम्स नहीं होता है। पॉलीसोम तो mRNA टेस्ट हो जाएगा, राइबोसोम तो उसे बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता ही है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा तेज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैकेनिक्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। स्मूथ ईयर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ ईयर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, स्मूथ ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे स्मूथ ईयर लिपिड का सिंथेसिस करता ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। तो रफ ईयर ग्लाइकोजन का नहीं करता है सिंथेसिस, रफ ईयर ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का नहीं करता है। तो तीनों गलत ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनवेलप, राइबोसोम, मिसोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है क्योंकि दोनों यूकैरियोट प्रोकार्योट दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम में भी दोनों में होता है, और मिसोसोम प्रोकार्योट में होता ही है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मिसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो नॉट मेम्ब्रेन बोला है, तो नॉट मेम्ब्रेन कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा क्योंकि इस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर ऑर्गेनिल विच विथ मेम्ब्रेन्स आर लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता ही है, गोल्गी अपरेटस होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता ही है। तो फर्स्ट ही करेक्ट है। बाकी क्यों इनकरेक्ट है देख लेते हैं। यहाँ पे राइबोसोम है इसलिए इनकरेक्ट है, यहाँ भी राइबोसोम है इनकरेक्ट है, यहाँ भी राइबोसोम है इसलिए इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थैलाकॉइड, फ्लेटेंट मेम्ब्रेन, सेक्स इन स्टोमा। तो ए का सी हो जाएगा। 3 ए का 3 3 ठो में है। आगे देख लेते हैं। क्रिस्टी, बी का 4 इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी, डिस्क, सेक्स, गोल्गी अपरेटस।
तो सी का 4, सी का 4, सी सॉरी बी का 4, इसमें भी है, इसमें भी है, सी का 1, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसे क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesis machinery. Which of the following option is correct? तो सबसे पहले दोनों सेमी ऑटोनोमस होता ही है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल दे कंटेंट डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, तो इसलिए सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा 36 का 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ cilia, flagella and peroxisome, spinal fiber, centriole and cilia, centriole, spinal fiber and chromatin, centrosome, nucleosome and centriole। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है स्पाइनल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया, 3 को इन्वॉल्व होता है इसमें, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्लेक्स राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए नोन एज पॉलीसोम्स, पॉलीमर, पॉलीपेप्टाइड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो क्या बोलते हैं इसे? पॉलीसोम्स बोलते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्ली। तो सिंगल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल, न्यूक्ली में भी डबल, तो लाइसोसोम हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर जेंथोफिल्स, क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन। तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट बोलता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज राइबोसोम, मेसोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम्स। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होता है? लाइसोसोम में होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेटिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपीज? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस? लार्जर न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, it is membrane bound structure, it is takes part in spindle formation, it is site for active ribosomal RNA synthesis। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो वहाँ पे क्या होता है? एक्टिव RNA सिंथेसिस होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। तो किस में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों सेक्रेशन करता है गोल्गी बॉडी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डजंट ऑकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन नहीं होता? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशंस, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो कौन सा नहीं होता? फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। लिम्फ ब्रश क्रोमोसोम, डिप्लोटिन बाइवेलेंट, एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एल सेप क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ऊ साइट ऑफ एम्फीबियंस। तो इनकरेक्ट है। सबसे फर्स्ट हमारा है कि लिम्फ ब्रश क्रोमोसोम, डिप्लोटिन बाइवेलेंट, तो ये तो करेक्ट है। ओलोसोम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं ये भी करेक्ट हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल सेप्ट होता है। पॉलीथीन क्रोमोसोम को ऊ साइट एम्फीबियंस नहीं बोलते, ऊ साइट्स ऑफ एम्फीबियंस, तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर टर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली, एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली। तो हमसे क्या बोला? शॉर्टर एंड लॉन्गर टर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पी आर्म एंड क्यू आर्म, तो ऑप्शन 2। सब में 2 ही आर्म होता है, पी आर्म एंड क्यू आर्म, चाहे वो शॉर्टर हो या लॉन्गर हो, सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डजंट कंटेंट डीएनए? कौन डीएनए कंटेंट नहीं करता? माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, न्यूक्लियर एनवेलप माइटोकॉन्ड्रिया। तो डजंट कंटेंट डीएनए,
सही है। तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो ये होगा नहीं, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मतलब पूछा था ऐसा पेयर चूज करना है जिसमें किसी में भी डीएनए ना हो, तो लाइसोसोम वैक्यूल दोनों में नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Lysosome has numerous hydrolytic enzyme. The hydrolytic enzyme of lysosomes are actively under acidic pH. Lysosome are membrane-bound structure. Lysosome are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो देख लेते हैं। लाइसोसोम हैज न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिवली अंडर एसिडिक पीएच, ये भी सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन है? 4 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चो, थियोडोर स्वान, स्क्लेडन, एरिस्टोटल। तो कौन दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन. एंजाइम ऑफ electron transport are embedded in outer membrane. Inner membrane is convoluted with infolding. Mitochondria matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन सही है। दूसरा देख लेते हैं, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, नहीं, कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो 2 इनकरेक्ट है। 3, 4 भी देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेंस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 51 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो हाईएस्ट बोला है, तो हाईएस्ट किस में होगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट, क्योंकि सेक्रेटरी यही काम करता है, सेक्रेशन का काम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रक्चर्स in nucleus are the site of active synthesis of protein synthesis, mRNA synthesis, RNA synthesis, tRNA synthesis. तो किसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में? RNA का, वही न्यूक्लियोलस वाला बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। RNA से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3-4, सिर्फ इसी एक टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। गोल्गी अपरेटस, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। और देख लेते हैं, लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, बी का 4 इसमें है। तो ऑप्शन 2 बी का 4, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो 54 का 4, वो सॉरी 54 का 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? पॉलीसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सीसोम, गोल्गी बॉडीज। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। तो 55 का 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिल दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आर। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन होता है? ईआर होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है। तो देख लेते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, द सेंट्रोमेयर इज रेफर टू एज 2 इक्वल आर्म है, 2 इक्वल आर्म मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 57 का फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का इनफॉलिंग हो गया। थाइलाकॉइड क्या हो जाएगा? मतलब ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, सेंट्रोमेयर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सिस्टर्नी, डिस्क सेप्स, गोल्गी अपरेटस। अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? Mature safe tube element poses a conspicuous nucleus in usually cytoplasmic organelle. Microbodies are present both in plant and animal cell. The perinuclear space form a barrier between the material present inside nucleus and that of the
साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर एक एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हमसे इनकरेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट मैच्योर शिफ्ट ट्यूब एलिमेंट पोजेज अ कंपेनियन सेल न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। नहीं, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, या कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से रेगुलेट होता है। माइक्रोबॉडी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। सही है। द पेरी न्यूक्लियर स्पेस बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इन साइड न्यूक्लियस। सही है। न्यूक्लियर पोर एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। सही है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा, मिडिल में होगा इक्वल आर्म। तो ए का 3 सही है। तो देख लेते हैं ए का 3 किस में है। ए का 3 एक ही ऑप्शन है, ए का 3 ऑप्शन नंबर 4। आइए और भी देख लेते हैं। बी का 1 एक्रोसेंट्रिक सेंट्रो में सिचुएटेड क्लोज टू इंड। सही है। अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था एक। सब मेटासेंट्रिक अवे हो जाएगा, स्लाइटली अवे मिडिल। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल इंड पे होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा 60 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एसीआर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड देख लेते हैं, इन प्रोकार्योट ओनली आर प्रेजेंट। ना आर होता है ना एसीआर होता है, ईआर होता ही नहीं है प्रोकार्योट में। एसीआर आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस। सही है। आर हैज राइबोसोम अटैच्ड टू ईआर, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, which type of substance would face difficulty to pass through the cell membrane? Substance which hydrophobic moiety, substance which hydrophilic moiety, all substance irrespective of hydrophobic and hydrophilic moiety, substance soluble in lipid। तो हमसे बोला है कि फेस डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी कौन होगा, जो हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि जो इनर होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जो टेल होता है, टेल इनर ही होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो फिलिक को अंदर जाने नहीं देगा। तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। डिफिकल्टी होगा उसमें जाने में। इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्केलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम। अगर लाइसोसोम के पीएच इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर इफेक्टिव। नहीं, मोर इफेक्टिव तो नहीं होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। सही है, इनएक्टिव। अगर पीएच बढ़ा देंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। लाइसोसोम एंजाइम विल रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। नहीं। लाइसोसोम एंजाइम विल बी मोर एक्टिव। नहीं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। हमसे बोला था कि अगर उसका पीएच बढ़ा दे तो क्या होगा, तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, हमने सेल के सारे PYQ क्वेश्चंस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।